तो हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक। और चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाली है। तो प्रैक्टिकल तरीके से आज हम समझेंगे कि कैसे ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन की जाती है और ये सॉफ्टवेयर कैसे आपकी ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन को कर देता है, कौन सा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है और आप इसे कैसे यूज करते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से। इसकी वजह भी क्या है ये भी आप लोग इसी वीडियो में समझ पाएंगे। और ये मैं आपको एक्सेल पर करके दिखाऊंगा कि ऐसे कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेशर स्टूडेंट है जिन्हें इसका पता ही नहीं होता कि ये सॉफ्टवेयर कैसे मैन्युअली कैलकुलेट कर रहा है। और आपको मैन्युअली क्यों जानना है ये भी मैं आपको बता देता हूं। जब आप ये कैलकुलेशन एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करके करते हैं तो आप लोग सिर्फ ये बैठे रहते हैं, इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि भाई ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एकदम सही कैलकुलेशन कर रहा है, लेकिन इसके पीछे के लॉजिक्स आप लोग को नहीं पता, आप लोग को फॉर्मूला नहीं पता। इंटरव्यू के दौरान आप लोगों से हो सकता है कि क्वेश्चंस पूछ लिए जाए कि ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, और आप लोगों से मान लीजिए जॉब इंटरव्यू पे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपसे ये कहा जाए कि भाई ये बताइए कि अगर आपका एक प्रोडक्ट है जिसका मेन प्राइस 100 रुपए है और उसमें 5% जीएसटी है और आपको उस पे टैक्सेबल, उसका टैक्सेबल अमाउंट अगर आपको पता करना है तो वो कितना होगा। अगर आपको टैक्स अमाउंट दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उसकी मेन वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे कैसे होगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आने वाली है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग को ये प्रैक्टिकल नॉलेज शायद ही किसी चैनल पर मिलेगी। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग को बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि आपके इंटरव्यू पे ये काम आ जाए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहां पर टैक्सेबल रेट निकालने के लिए क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग को टैक्सेबल रेट निकालना है और आपको ये पता लगाना है कि 100 रुपए के अंदर जो आपका मेन टैक्सेबल अमाउंट है, यानी जो आपकी बेसिक वैल्यू है वो कितनी है, तो आप लोग को करना क्या होगा। सिंपली आप लोग को ये करना होगा इज इक्वल्स टू दिस सेल। आप लोग को इस सेल को लेना है, उसके बाद आपको इसे डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 105 से। और 105 से डिवाइड करने के बाद आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। और जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई और 105 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का ये जो बेसिक वैल्यू है यहां पर निकल आएगा। तो बस आपको यहां पे परसेंटेज हटा देना है, इसे जनरल कर देना है। और जैसे ही आपने जनरल किया और डेसिमल प्लेसेस रिमूव कर दिए तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका ये आंसर आ चुका है। बट आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा हर एक सेल में। आप देख सकते हैं यहां पर तो मैंने फॉर्मूला लगाया है, यहां पर तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मूला लगाया है, लेकिन आपको डिवाइड करना है 105 से। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखने वाली है कि फॉर्मूला क्या लगा है वो आपको समझ लेना चाहिए। तो हम यहां ध्यान रखेंगे जब भी हमें कि किसी भी मेन अमाउंट में से जीएसटी का अमाउंट अलग करना है और आपको जो आपकी बेसिक वैल्यू है वो अलग निकालनी है, तो बेसिक वैल्यू निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। बेसिक वैल्यू निकालने के लिए आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो आपका नेट रेट है, आपको नेट रेट लिखना है। तो हमने लिख दिया नेट रेट, और नेट रेट लिखने के बाद आपको उसे डिवाइड करना है 100 प्लस जो आपका जीएसटी रेट है। तो आपका जीएसटी रेट जितना भी होगा उससे वो ले लेना है। साथ में आपको उसे मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। तो क्योंकि आपको उसकी बेसिक वैल्यू जाननी है और ये जो आपका नेट रेट है ये इंक्लूसिव है, यानी ये इसमें आपका जीएसटी भी इंक्लूडेड है। तो जीएसटी भी इंक्लूडेड है, इसका मतलब जो नेट रेट है वो आपकी 118% की वैल्यू है या 105% की वैल्यू है। आपको क्या करना है, आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, अगर वो 5 है, अगर जीएसटी रेट 5 है तो आपकी ये वैल्यू नेट रेट की 105% की है। अगर जीएसटी रेट आपका 12% है तो ये जो वैल्यू है आपकी वो 112% की है। अगर जीएसटी रेट 18% है तो ये जो वैल्यू है आपकी वो है 118% की। और अगर जीएसटी रेट आपका 28% है तो इन दैट केस ये जो वैल्यू है वो आपकी 128% की वैल्यू है। तो आपको यहां पर बेसिक वैल्यू जाननी है तो आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ। तो जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपका ये जो कैलकुलेशन है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों आपको यहां पर भी जानना है कि अगर इस पे सीजीएसटी एचजीएसटी लगाए तो कितना कितना आएगा। तो बेसिकली आपको यहां पर सीजीएसटी एचजीएसटी निकालने के लिए इस पर 2.5% सीजीएसटी आप लगा दीजिए और इसी पर आपको सेम अमाउंट ले लेना है एचजीएसटी का। तो आपका जो मेन वैल्यू है वो आपका उतना ही आएगा जितना आपका नेट रेट था। तो आप देख सकते हैं अगर मैं तीनों को प्लस करूं तो आपका मेन वैल्यू बिल्कुल सेम आ रहा है जितना आप लोग का टैक्सेबल जो कि आपका नेट रेट था। तो बेसिकली जो जीएसटी है वो कैलकुलेट हो चुका है इस पर, आप देख सकते हैं। तो जीएसटी कैलकुलेट होने के बाद जो नेट अमाउंट है वो बिल्कुल सिमिलर आया है जैसे ये आपने देखा। तो यहाँ पर 2.5% आप लोग का सीजीएसटी हो गया और 2.5% ही आपका एचजीएसटी भी हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर भी आप चेक करें तो सीजीएसटी का एक लेजर मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो आप चेक करना जो आपका मेन अमाउंट है वो उतना ही आएगा जितना आपका मेन चार्जेस वैल्यू था।
तो 100 रुपए के हिसाब से अगर आप देखें तो 2200 रुपए आना चाहिए। तो इसका जो मेन अमाउंट है वो 2200 रुपए ही आने वाला है। अब आप एक बार इसे GST भी लगाइए तो देखिए आप लोगों का जो मेन अमाउंट है वो 2200 रुपए ही आएगा। तो यहां इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन को आपको पास करना है। ये देखिए आपका जो मेन अमाउंट है वो 2200 रुपए आ रहा है। अब इसमें आप देख सकते हैं एक और प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, वो ये कि 0.4 रुपीज भी एक्स्ट्रा आ रहा है, 0.04 भी आ रहा है। तो आपको यहां पर एक लेजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड राउंड ऑफ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो फिगर है ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस या इनकम में ले सकते हैं। उसके बाद आप इसे इनवॉइस राउंडिंग के लिए यूज कर रहे हैं, बस आपको इतना करना है। उसके बाद आपको इसे एंटर करना है और नॉर्मल राउंडिंग 1 रुपए में कर देनी है। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका ये राउंड ऑफ होने के बाद जो बिल आया वो आप लोग देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं कि 2200 रुपए का बिल आ रहा है। और 22 किलो आपकी क्वांटिटी थी और जो आपका मेन अमाउंट था वो 100 रुपए था। तो आपने 2200 का जो सामान खरीदा है उसमें जो आपका टैक्स लगा वो इतना रुपए लगा और बाकी आपका मेन वैल्यू आप लोग को 2200 रुपए ही देना है। तो आपका जो सेल है वो कितने का हुआ, 2200 रुपए का हुआ। तो इस हिसाब से आप लोग हमेशा अपनी बिलिंग करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको प्रैक्टिकली पता चला कि कैसे ये कैलकुलेशन आपका सॉफ्टवेयर कर रहा था। जरूरी नहीं है कि आप जब मार्केट में जाएं तो आप लोग एक ही सॉफ्टवेयर यूज करें, हो सकता है आप लोग मार्केट में जाएं तो कोई और सॉफ्टवेयर यूज करें और उस सॉफ्टवेयर में हो सकता है ये कॉलम ना आए। हो सकता है कि आप लोगों का टैली में तो चलो आ रहा है, टैली में आप देख सकते हैं कि F12 प्रेस करने के बाद आप लोगों को ये कॉलम दिखाई देता है। मान लीजिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं जिसमें वो कॉलम आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इंक्लूसिव ऑफ टेक्स्ट का कॉलम ही नहीं दिख रहा है, तो आपको वहां पर मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। तो मैनुअल कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए, इसी के लिए बहुत जरूरी है ये चीज जानना। तो मैंने आपको पूरा बता दिया है कंप्लीट प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ और आपको पूरी डिटेल से समझा दिया है कि ये जो वैल्यू है वो किस तरीके से कैलकुलेट हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इस वीडियो में जो कंटेंट मिला वो बहुत ही अच्छा होगा और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।